सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, एंड साथ साथ थोड़ा सा हम आपको बैंकेक्स के बारे में भी कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चैनल में बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पर कोई टिप्स उप्स के चक्कर में नहीं आता। मुझे सिर्फ मतलब ये है कि आपको देखिए चार्ट किस तरह से सीखना है, सिंपल समझिए। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चार्ट सीख लिया तो इस दुनिया के किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस हिट होना, आपका टारगेट हिट होना, लॉस होना, प्रॉफिट होना, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार यहाँ पर चार्ट का प्रिडिक्शन सही से सीख लिया, चार्ट का सिस्टम सही से सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि हाँ यार, मार्केट ऐसे कामकाज कर सकती है। आप यकीन करिए, आप चाहे जिसमें ट्रेड करिए, बीटीसी में ट्रेड करिए, आप इथेरियम में ट्रेड करिए, आप सोल में ट्रेड करिए, जहां मर्जी ट्रेड करिए, आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करिए, नेचुरल गैस में ट्रेड करिए, मतलब एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही चलता है चार्ट से। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? देखिए, मैं जैसे कि आपको पता है, पहले ट्रैप होना एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आम नॉर्मल सभी ट्रैप नहीं होते, सब ट्रैप होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पर आपने 100 ट्रेड डाला है और 100 ट्रेड में से अगर आपने अपनी मतलब डिसिप्लिन से आपने यहाँ पर 60 ट्रेड में भी आपने सही पैसा बनाया, ठीक है, और वो जो तो भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्रॉफिट रहेंगे। लेकिन बात क्या होती है कि जो आपने 40 ट्रेड आपने किया था, जो आपका लॉस हुआ था ना, इस आपको लॉस को कंट्रोल करना है, ना कि ये प्रॉफिट में आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस लॉस में आपको फोकस करना है, बस बात ये होती है इस मार्केट के अंदर। और इस लॉस में कैसे आप फोकस कर सकते हैं? इस लॉस में फोकस करने का सिंपल एक ही तरीका है कि आपका अगर मान लीजिए कैपिटल के मुताबिक आपने जो लॉस फिक्स कर रखा है, ठीक है भाई, मैं 2000 का ही लॉस ले सकता हूं एक दिन में, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपको फिर 2000 के लॉस में आपको यहाँ पर मार्केट से सौदा काट देना चाहिए। आपको यहाँ पर फिर बैठे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं यार, यहाँ पर ये 2500 रुपये चला गया मेरा लॉस, चलो एक काम करते हैं, 1 लाख यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, और ये जैसे यहाँ पर 1800 या 1500 आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। वो गलत चीज़ है। आप बहुत सारे यूट्यूबर को भी देखते होंगे, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाते हैं, मैं उनको भी कभी कभी देखता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका डिसिप्लिन इतना अच्छा है कि मतलब वो अगर उनका मान लीजिए कि 1,50,000 रुपये का लॉस उन्होंने अपना फिक्स कर रखा है ना, तो 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में अगर उनका लॉस हो गया, ठीक है, तो वो सौदा काट देंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट फिर बाद में उनके डायरेक्शन में ही जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें आपको भी देखिए इस सिस्टम में आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और सीखिए, देखिए मार्केट में सीखने से अच्छा कुछ भी कोई गुरु नहीं है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर जो सीख मिलती है इस मार्केट के अंदर, आप यकीन करिए उससे अच्छा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। आपको जितना टाइम हो सकता है उतना देना पड़ेगा। हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, हो सकता है आपको 10 साल भी लग सकते हैं, ये मार्केट है। लेकिन आप यकीन करिए, अगर आपने टिका रहा मार्केट में और आप सीखते रहें, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है इस सिस्टम में कि आप पैसा बनाते हैं। ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो प्लीज सीखिए आप। मतलब उसमें फोकस मत करिए कि नहीं नहीं मुझे तुक्का चाहिए, या मुझे टिप्स चाहिए, या मुझे कोई स्ट्रेटजी चाहिए। नहीं, आप सीखिए, इस चार्ट को सीखिए कि चार्ट को सीखना कैसे है और किस तरह से चार्ट कामकाज करता है, बस हो गया। जिस दिन आपसे चार्ट बातें करना शुरू कर देगा ना, आप यकीन करिए आप पैसा बनाएंगे। अब बातें करने का मतलब क्या है? बातें करने का मतलब सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी मिड कैप निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। अब आपके सामने ये मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा किया, तो ये रेजिस्टेंस हमने क्यों ड्रा किया इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर सपोर्ट ड्रा किया, तो ये सपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमने ये सपोर्ट क्यों ड्रा किया। अब ये नेक्स्ट यहाँ पर अगर सपोर्ट यहाँ पर नेक्स्ट आपको इस जगह आपका सपोर्ट आ रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये सपोर्ट क्यों आया। मेरी बात क्लियर हो रही? तो ये चीज़ें आपको पहले सीखना पड़ेगा। अब ये जब आपने सपोर्ट बना लिया, तो आपको ये पता है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट जो भी सिस्टम चलती है ना, वो मैक्सिमम टाइम क्या करती है, अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। जो उसका प्रीवियस ट्रेंड होता है उसी को फॉलो करती है। अब कैसे प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करती है वो यहाँ पर देखिए। आप एक काम करिए, मैं यहाँ पर आपको एक्सटर्नल लाइन बार बार समझाता हूँ। इस जैसे ये आपका ये हाई है, इसके हाई से आप लेकर के यहाँ पर एक मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया ना। अब यहाँ पर चेक करिए आपका कहाँ से ये मार्केट आपका कई बार ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। इस जगह लिया, फिर इस जगह लिया, फिर इस जगह लिया ना। अब वहीं पर देखिए आज भी क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर देखिए क्या हुआ। इसी जगह से अराउंड आपका मार्केट ने रिटर्न लिया ना, मतलब मार्केट आपकी जो भी गिरी या यहाँ से पहले गिरी थी और इस जगह आपका सपोर्ट एक बनाई, फिर गिरी, आपके वहीं पर आ रही है। कहने का मतलब वो चीज़ दोहराती है मार्केट आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा करना है, हाँ यार मुझे ऊपर से यहाँ पर सपोर्ट ड्रा करना है, हाँ मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा करना है। क्लियर हो रहा है मेरी बातें? चलिए, तो ये आपने जो ये मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रा किया था, इसको आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं, एज ए सपोर्ट आप इसको मान सकते हैं। बड़ा वाला सपोर्ट आपका क्या है, ये वाला है, इसको ध्यान रखिए। अब ये सपोर्ट क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट का मतलब ये कि जहाँ से आपकी बाइंग आई थी, ठीक है, आपकी बाइंग आई, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, मार्केट नीचे आकर के यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और इसके नीचे गिरने में सक्षम नहीं होता, मतलब यहाँ पर
सेलर एक्टिव नहीं हो पाते और बायर फिर मार्केट को ऊपर खींच के ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एरिया जो आपका बन चुका है ये आपका डिमांड जोन है, और मार्केट जितनी बार अभी नीचे आ रही है उतनी बार क्या कर रही है मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, चूंकि यहाँ से आपकी बाइंग है, यहाँ पर डिमांड एरिया का मतलब आपका बाइंग यहाँ से आ जाती है, बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, चूंकि उनको ये लगता है कि नहीं नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। मेरी बात क्लियर हो रही? इस तरह से आपको ये चार्ट देखना है। आप प्रीवियस उठा करके देखिए, प्रीवियस में क्या हुआ था। अभी यहाँ पर देखिए, जब ये आपका ये जो डिमांड जोन था ये वाला मान लीजिए यहाँ पर प्रीवियस, अब इसको जैसे इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो अब आपका ये क्या बन गया, सप्लाई जोन बन गया, मतलब आपका एक रेजिस्टेंस बन गया। तो इस रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जितनी बार मार्केट लगभग यहाँ पर आएगी तो क्या करेगी, आपकी गिरने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से गई, यहाँ पर मार्केट गई, फिर इसने गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गई, थोड़ा सा ट्रैप किया, फिर मार्केट में गिरा दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है कई बार जब यहाँ पर देखिए अब गैप ओपन हो गई, अब जैसे ही इस सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट निकल गई, ठीक है, तो फिर ये क्या होता है, जब यहाँ बार बार मार्केट आती है तो ये आपका डिमांड जोन बन जाता है। मेरी बात क्लियर हो रही? तो इस तरह से आपको चार्ट का थोड़ा सिस्टम समझना है और आपको इसी तरह से देखना है। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये क्या है, आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन है या आपका डिमांड जोन है, ये समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन वापस आप ड्रा कर सकते हैं, इसके जो हाई से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप वापस ये बना लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, ये जब आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन जाएगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए इसका हालांकि कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ से ये आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, जैसे ये मार्केट यहाँ पर गई इस तरह से, तो ठीक है, हमारा कौन सा लेवल पहला होगा, जो आपका सेलर जहाँ पर एक्टिव हुआ था, यहाँ तक के आपके लेवल एटलीस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मतलब 12,170 तक के आपके लेवल यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के हो सकते हैं। इसके बाद चूंकि यहाँ पर क्या है, आपका मार्केट यहाँ से भी गिरा था फिर गिरा था, मे भी चांसेस यही है ना कि यहाँ से मार्केट आपका गिर सकता है ना। देखिए चांस ही होता है मार्केट में, आप जानते हैं 100% कुछ नहीं होता। तो हम यहां से लेकर के इस एरिया से लेकर के यहां तक के लिए हम क्यों ना ट्रेड प्लान बना ले, क्यों ना यहां पर हम कैप्चर करें इस मोमेंट को। मैं मानता हूं यहां पर आप इतने पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाएंगे, जैसे कि आप लगभग मान लीजिए यहां पर 150 पॉइंट आ रहा है, 150 पॉइंट यहां पर नहीं कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर आप यहां पर 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं तो 50 पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका जो आपका लॉट साइज यहाँ पर 120 का होता है, और अगर 120 का एटीएम आपने बाई किया तो 50 पॉइंट में अगर आपने 20 पॉइंट भी आपने ऑप्शन का ले लिया तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बन गया, बस हो गया। मार्केट में यही चाहिए होता है। आप अगर ये बैठेंगे नहीं नहीं यार मैं रेजिस्टेंस तक बैठूंगा, मुझे यहाँ तक पूरा कैप्चर करना है, तो उसके लिए फिर आपको देखिए अपने सिस्टम में पूरा यहाँ पर बिलीव करना पड़ेगा और अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि ठीक है यार मेरा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कि इधर ऐसे आपने ट्रेड बनाया, मान लीजिए कि इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं लॉन्ग पोजीशन की, इसके ऊपर आप ट्रेड यहाँ पर बनाते हैं लॉन्ग पोजीशन की। अब आपका टारगेट मान लीजिए कि इधर है, चलिए ठीक है मैं 100 पॉइंट का लेता हूँ, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर अगर 56 पॉइंट का है तो फिर आप अपने आप से वादा करिए ठीक है यार, या तो मेरा यहाँ पर इसके ऊपर जैसे यहाँ पर रुकेगा इस जगह तो मैं यहाँ पर कॉल बाई करूंगा, और मेरा टारगेट या तो यहाँ तक का होगा या तो फिर इस तरह यहाँ तक जाएगा तो स्टॉप लॉस मैं दे दूंगा, खत्म, फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना। और इसके नीचे इसके बाद दोबारा अगर मार्केट इसके नीचे चली गई, यहाँ पर इसके नीचे चली गई, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पुट का पोजीशन लेंगे और हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक होगा और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर तक कहीं लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये सेल एरिया हो जाएगा, टारगेट हमारा यहाँ तक का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके, ये आपके यहाँ पर देखिए प्लान आपको इसी तरह से बनाया जाता है। तो ऊपर का आपको लेवल पता चल गया 12,170। अब अगर मान लीजिए कि भाई मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता, इस लो को अगर ये ब्रेकडाउन कल करता है, इस लो को अगर और ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेकडाउन करता है ना नीचे, मतलब आपका 11,800 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है नीचे के तरफ, ठीक है, हालांकि यहाँ से 200 पॉइंट का है, बट मार्केट में भी कि गैप डाउन हो जाए, मे भी कि गैप अप हो जाए, तो क्या करेंगे आप, तो किसी कंडीशन में अगर इसका ब्रेक डाउन करता है ना तो फिर दोस्त आपका यहाँ पर लंबा टारगेट जो कि आपका 11,670 तक का आपका नीचे देखने को मिल सकता है। नीचे की मैं बात करूँ तो ठीक है, गैप अप के केस में सेम है। अगर मान लीजिए इसके जो कल का हाई था ना, इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, ठीक है, मतलब फ्राइडे का जो हाई था इसके ऊपर निकलेगा तो ओबियस बात है फिर आपका ये रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पर आपका यहाँ पर 12,300 तक के लेवल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ तक जा सकता है मे भी मार्केट। बाकी देखिए न्यूज़ जो भी आपकी चल रही है, दिल्ली चुनाव में जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बट देखिए मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आप जानते हैं कि रात भर में कुछ और न्यूज़ आ जाए तो यहाँ पर वो पॉजिटिव न्यूज़ साइड हो जाती है, लेकिन निगेटिव न्यूज़ क्या होती है, जल्दी मार्केट के ऊपर अट्रैक्ट करती है। मेरी बात क्लियर हो रही? तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड करें, आपको फोकस करना है चार्ट के ऊपर कि ठीक है यार इसका ब्रेकआउट करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, चाहे आपका गैप ओपन हो करके, चाहे आपका रेंज में खुल करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम कॉल यहाँ तक के लिए पहले बाई करेंगे। इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट करते हैं तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट कॉल बाई करेंगे। गैप अप ही डायरेक्ट ओपन हो जाता है इसके ऊपर तो फिर ओबियस बात है फिर हम यहाँ पर कॉल बाई करने की कोशिश तो करेंगे ही, है ना। ये चीज़ें आपको प्लान बनाना है पहले ही, एक दिन पहले अगर आप प्लान बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पर महसूस होगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं यार मैं लाइव मार्केट के दौरान यहाँ पर प्लान बनाऊँ, तो देखिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, वो प्राइस एक्शन का आपको वेट करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट आपकी गिरावट की, अब ये ऊपर गई तो हो सकता है ऐसे गिरावट करे, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे गिरावट करे, तो इस प्राइस एक्शन का आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ क्या मार्केट उस तरह से बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है।
ठीक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, मार्केट के दौरान भी आप अपने प्राइस एक्शन से बात कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम हम वहाँ पर ही ट्रेड प्लान करते हैं। क्योंकि ये जो हम आज का यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं मार्केट उसी तरह से चले बिहेव करे, ठीक है, बट एटलीस्ट आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम इसी तरह से कुछ मार्केट आपका कामकाज करती है, इसलिए हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करते हैं, सिंपल है। और हम आपको यहाँ पर चार्ट सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं कि जितना आप सिंपल यहाँ पर चार्ट समझ पाएँ उतना ज़्यादा बेटर है। ओके, तो देखिए ये आपका मिड कैप निफ्टी हो गया। देखिए ऊपर का आप अगर रेंज निकालते हैं तो ऊपर का सिंपल आपको दिखाई दे रहा ना भाई, कहाँ तक का टारगेट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12,300 एंड 400, 300 आपका पहला टारगेट होगा और 12,400 आपका यहाँ पर सेकंड टारगेट होगा। देखिए ऊपर के टारगेट आपके पूरे खुले हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, चूंकि मार्केट में ज़्यादा अभी ऊपर कोई बाइंग नहीं आई, सिर्फ आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बाइंग आई, कोई बड़ी बाइंग नहीं है। ऊपर के लेवल आपके पूरे के पूरे खुले हैं मार्केट में भी, ये चांस यही है देखिए ऊपर जा सकती है, ठीक है, क्योंकि गिरावट एक ठीक ठाक हुई थी जैसे आप जानते हैं 10 से 12% की, ऊपर जाने के पूरे चांस है। लेकिन देखो मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक हम नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि आपको सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगी और ये ट्रेंड लाइन ये वाली होगी, ठीक है। चलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन भी बना दिया, अब आपको और भी कंफर्म हो गया कि भाई हमको क्या यहाँ पर कामकाज करना है। प्लीज़ इसको बना लीजिएगा थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी में, ठीक है, बना लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मिड कैप निफ्टी में आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना है। मैं मानता हूँ एटीएम प्राइस आप यहाँ पर बाई बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो मिड कैप निफ्टी में एक काम कर सकते हैं आप, अगर आप ओटीएम भी जाएंगे ना, मैं ओटीएम की भी बात कर रहा हूँ जिसका प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 70 रुपये चल रहा है या आपका 80 रुपये चल रहा है, उसको भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो इसमें आपको फिर जल्दी आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि अगर मार्केट उसी जगह रुक गई तो इसमें थीटा का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ठीक है, इसका लॉट साइज 120 का है, आप यहाँ पर अगर 10 पॉइंट भी आपको मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ छोटे अमाउंट में 10,000 12,000 में अगर आपको यहाँ पर 1,000-1,200 रुपये मिल गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया मिड कैप निफ्टी का, आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। इस तरह से आपको देखिए मिड कैप निफ्टी में प्लान करना, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। देखिए अगर आप मिड कैप निफ्टी को ट्रेड करते हैं ना तो बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट होता है, मैंने ये कई बार देखा है। पर थोड़ा सा देखते हैं आपका किसमें, सेंसेक्स में, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम आपका बैंक एक्स में। ओके, यहाँ पर देखिए आपका सेंसेक्स का भी अगर आप 15 मिनट का चार्ट उठाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ट्रेंड लाइंस आपको बनती हुई नजर आ रही होंगी। प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखिए। ट्रेंड लाइंस जो हमने एक ब्लू वाली बना रखा है यहाँ पर, ये आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ से आपका सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, मतलब ये ट्रेंड लाइन में कंटिन्यू आपका सपोर्ट लेता हुआ जो सेंसेक्स है वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन हुआ। देन ये सपोर्ट जो है आपका ऊपर गया, अब आपका ये इसने हाई बनाया, देन इसके बाद ये यहाँ से लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और ये जब सपोर्ट आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो अब आपका ये देखिए रिट्रेसमेंट भी इसने कर दिया और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये अब यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका प्राइजेक्शन बना सकता है। कहने का मतलब सिंपल समझिए कि ये जो आपका ट्रेंड लाइन वाला ये पहला मोमेंट था उसको यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। अब अगर कभी भी अगर मोमेंट ऊपर की तरफ आना होगा इस सेंसेक्स को तो देखिए इसका ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ आपको? तो आप ये समझ जाइएगा कि हाँ ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट करता है और तब तक में आपका इसका भी हाई यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो ये आप समझ जाइएगा कि हाँ ठीक है, अब आपका ऊपर का मोमेंट यहाँ पर मिल सकता है। तो जब अगर ऊपर का मोमेंट मिलेगा तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और टारगेट आपको यहाँ पर क्लियर 2 टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना? देखिए अगर ये आपका 78,000 मान लीजिए 600 या 700 के ऊपर यहाँ पर निकलता है, मान लीजिए 650 के ऊपर, तो सबसे पहला टारगेट आपको कौन सा मिलेगा आप बताइए। तो यहाँ ऑब्वियस बात है कि आपका 79,000 का एक आपका साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 79,000 आपको यहाँ पर पहला लेवल दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए प्रीवियस आइए, थोड़ा सा इस चार्ट को आप थोड़ा सा ऐसे करिएगा, ये देखिए प्रीवियस आइए तब मजा आएगा आपका। तो 79,000 मैंने क्यों आपको बताया, तो 79,000 मेरा बताने का मेन मुद्दा ये था, ये देख लीजिए आप 79,000 का यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और जो ये गिरावट आई थी आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये गिरावट, फिर ये गिरावट आई थी, इसका मतलब ये आपका रेजिस्टेंस का काम है। तो 79,000 आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तब, ठीक है। और यहाँ से आपको फिर डिसाइड करेगा कि क्या मैं 79,000 से 80,000 भी जाऊं या यहीं से मैं वापस आपका नीचे गिर जाऊं। ओके चलिए, तो ये आपको पता लग गया ना भाई। देखिए मैंने इसीलिए आपको लाइन भी बना करके दे दिया कि आपके ऊपर के लेवल कहाँ तक के हो सकते हैं। और ये ऊपर के लेवल में मे भी कि आपको ये भी देखने को मिले कि जब आपका यहाँ पर ये टच करेगा तो देख लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन आपकी गई है तो यहाँ पर इस तरह से कुछ जा करके यहाँ रिस्पेक्ट करेगा ये ट्रेंड लाइन का, आपको दिख रहा है ना। चलिए
यहाँ तक हो गया। बाकी देखिए, और अब आपको छोटा रेंज निकालना है। छोटा रेंज निकालने के लिए आप ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा कर रखा है ग्रीन वाली, इसको आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। छोटा रेंज निकालने की मैं बात कर रहा हूँ। अब छोटा रेंज मैं क्यों निकाल के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि कई बार यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, इसी जगह आपका क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको छोटा रेंज निकालने का मतलब सिंपल ये है कि भाई अगर ये 78,250 के ऊपर ये निकलता है तो आपको ये पता लग जाएगा, यहाँ पर दो कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ठीक है भाई, एक तो ये ट्रेंड लाइन का भी ऊपर ब्रेकआउट कर गया, दूसरा यहाँ पर ये जो यार रेजिस्टेंस वाला था इसका भी ब्रेकआउट कर गया, तो मुझे यहाँ पर एक बार कॉल की पोजीशन का ट्रेड एक बार बना लेना चाहिए। छोटा सा क्लियर हो रहा है। देखो, मैं आपको इसलिए छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, प्लीज इसको थोड़ा सा नोट करें। अब बात करते हैं नीचे का। तो देखिए, नीचे आपका सपोर्ट यही है, ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। मार्केट में यहां से मार्केट आपको बाइंग गई थी, अब मार्केट वापस उसी आपका डिमांड जोन में आ चुका है, तो यहां से भी आपकी बाइंग आ सकती है। ये ओबियस बात है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर बाइंग आई तो हम तैयार हैं बाइंग के लिए, लेकिन हमको बाइंग कब करना है वो मैंने आपको लेवल बता दिया कि कभी कोई भी बाइंग आपको 78,250 के ऊपर ही करनी है। समझ गए। चलिए, अब मार्केट देखिए यहां से ये जो आपका एक्शन बना रही थी, ये आपका रेजिस्टेंस भी है। तो देखो, पुट के केस में मैं आपको बोलता हूं इसके नीचे ही कोई आप पुट बाई करें, ये ज्यादा आपका थोड़ा सा सही रहेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो इसके नीचे अगर आप पुट बाई करेंगे तो फिर आपको ये जो गैप यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, इस गैप को भी ये फिलअप करेगा, जो कि लेवल आपका 77,120 का आ रहा है नीचे। यहाँ तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके नीचे भी फर्दर इस तरह से गिरावट किया मार्केट ने तो बड़े भाई आपको फिर लंबा लेवल भी देखने को मिलेगा, जो कि टारगेट आपका यहाँ तक 76,500 भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर हुई। चलिए, अब आपको एक लाइन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक लाइन भी आप चाहें तो देखिए बना सकते हैं, हालांकि वो लाइन बन नहीं रही, बट वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, बनाने के लिए मैं आपको सिखाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि आप चाहें इस तरह से, देखो आपको सीखना है, इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनाने सीखना है, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको ट्रेंड लाइन भी इस तरह से बनानी है, ये आपको आना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, देखिए कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा ना, ये जो ब्लू वाली लाइन है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक भी देने की कोशिश करेगा। ये इसलिए मैं आपके ऊपर की लाइन बना करके देता हूं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए, सेंसेक्स में यही इसी तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है, बाकी कुछ नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं, कल के बाद आपकी परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो मूवमेंट देखिए अगर मिलेगा ना तो एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा। और ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको हैजिंग भी बता रखा हूँ कि हैजिंग के थ्रू अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा। अब जब डर नहीं लगेगा तो आप जल्दी निकलेंगे नहीं, ओबियस, ये आप समझ रहे हैं। अब वही बात है कि आपको हैजिंग करनी कब चाहिए, तो हैजिंग देखिए करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर तुरंत हैजिंग नहीं कर लेना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलेगा तब तो आप हैजिंग करेंगे। अरे भाई देखो, मार्केट अगर मान लो यहाँ से इस तरह से कुछ ऊपर जा रही, आपको दिख रहा है इस एरिया में कि सर यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस जगह अगर आपको मार्केट मिलती, यहाँ से कोई निगेटिव एक्टिविटी दिखाई दे रही, तो तब तो आप यहाँ पर हैजिंग करेंगे। हैजिंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर आप फ्यूचर को क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और इसके अपोजिट में आप एक कॉल को बाय कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही। इसके अपोजिट में आप एक कॉल को बाय कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि फ्यूचर, चूंकि आप मार्केट में यहाँ से बेरिश हैं, तो अगर मार्केट आप 100% आपके डायरेक्शन में गई तब तो ओबियस बात है आपको 100% प्रॉफिट होने का तय ही है। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर चली भी गई तो आपने जो ये कॉल बाय किया ना, ये आपको सेफ्टी देगा। ठीक है, तो इसमें आपको डर नहीं लगेगा। और सेम आपका नीचे पोजीशन में, अब अगर इसके नीचे यहाँ पर चली जाती मार्केट, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये इसने आज इस लो को ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर वापस आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट बाई करें। ठीक है, तो पुट बाई करेंगे तब भी डर रहेगा, तो यहाँ पर आप दूसरा एक्शन कर सकते हैं। क्या, या तो आप यहाँ पर पहला पुट बाई कर लें एटीएम का, और दूसरा पुट सेल कर दें थोड़ा सा दूर का, इसमें भी आपकी सेफ्टी है। देखिए कई चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हैजिंग किस तरह से क्या करना है वो सब आप जाने, बट यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था उसी हिसाब से देखिए, चार्ट में आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कोई भी हैजिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपका सेंसेक्स का चार्ट हो गया। थोड़ा सा आपका चलते हैं यहाँ पर बैंकेक्स में, उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करना जरूरी है। शोभन देखिए, बैंकेक्स का मैंने इसलिए देखो चार्ट आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब वो ट्रेंड लाइन क्या दिख रही है ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए, आप एक्सटेंडर लाइन में जाइएगा और इसके लो से ना एक इस तरह से आप एक्सटेंडर लाइन इस तरह से ड्रा कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश किया, क्योंकि देखो जब इस तरह से कुछ सपोर्ट आपका लेता है ना बार बार, कोई भी चाहे इंडेक्स आप बोलो चाहे कोई शेयर बोलो, तो वो क्या करता है, इस जगह जब आपका सपोर्ट के पास क्लोजिंग देता है ना, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास हाथ लगने के यहाँ पर चांस रहते हैं। देखिए, अब आप चेक कर लीजिएगा, अगर मार्केट आपकी बेरिश रही तो ओबियस बात है कि अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर ये करता है, इसका जो लेवल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो लेवल यहाँ पर मैं बना करके आपको दे देता हूँ, ये लेवल है मतलब 56,550 का। ठीक है, यहाँ पर नोट करिएगा आप 56,550। ठीक है, 56,550 ये आपका लेवल होना चाहिए यहाँ पर 56,550।
550 का। ओके, इसको अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं ना तो देखो आपको नीचे के लेवल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि लगभग आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर पहला आपको 300 पॉइंट का लेवल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर और नीचे आता तो ये 5600 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये आपका डिमांड जोन था। यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये बताया कि देखो बैंकेक्स में आपको चार्ट में एक बड़ा अच्छी यहाँ पर सिस्टम दिख रहा है, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मिले तो पुट का ट्रेड, और अगर यहीं से जैसे कि ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये उसके ऊपर फिर निकलता है, मान लीजिए गैप अप खुल जाए या रेंज में खुलकर इसके ऊपर निकले, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर कॉल की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये पता चल गया कि आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लिया। तो जैसे कि प्रीवियस आपको यहाँ पर आया था, फिर ये और ये, फिर ये, इस तरह से कुछ आपका ट्रेड प्लान हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर जाने के रेंज आपको कहाँ तक है वो भी आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ऊपर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस एक्सटेंडर लाइन बनाना है। ठीक है, तो एक्सटेंडर लाइन यहाँ से आपको सीधे फिर एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ये ड्रा कर देनी है। जब आप ये एक्सटेंडर लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे ना, तो देखिए ऊपर का जो आपको टारगेट यहाँ पर रेंज मिल रहा है वो भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि देखिए अगर ये मार्केट यहाँ तक गिरी तो वापस यहाँ तक भी जा करके फिर इस तरह से कुछ कर सकती है, एक्टिविटी की नहीं कर सकती, कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बस मेरा मेन यही था बैंकेक्स में बताने के लिए, क्योंकि मैंने ये चार्ट देखा था और मुझे ऐसा लगा कि देखो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि मार्केट के टाइम क्या होता है, जब हम मार्केट में लाइव चल रहा होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे से आंखों से दूर हो जाती, ओझल हो जाती है। फिर हमारा अगर एक बार किसी चीज़ में लॉस हो गया ना, तो फिर हम इस चीज़ को फिर भूल ही जाते हैं कि हमने चार्ट क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आप मार्केट मतलब ओपन होने से पहले आप ये सारा का सारा प्लान अगर आप अपना बना लेते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, तो आप देखो कहीं ना कहीं आप फायदेमंद रहेंगे। और वापस आपको बता रहा हूँ ऐसी सब कंडीशनों में भी आपको देखिए कहीं ना कहीं आपको हैजिंग जरूर करना है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप हैज कर लेंगे तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी, चाहे मार्केट आपके नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे कहीं जाए। आपको अगर आप सही डायरेक्शन में आप यहाँ पर 50% भी हो गए तो आपको बेनिफिट होना ही है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसी तरह से आप अपना ट्रेड प्लान करिए, अपनी कैपिटल की देखिए सबसे पहले सेफ्टी करिए, और बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको हैज का कुछ ना कुछ जरूर बताने की कोशिश करूंगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको BTC और ये सब चीज़ों का भी थोड़ा सा बहुत चार्ट आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए, और रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके जाइएगा।